नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने से पहले लगातार एक दौर देखा जा रहा है। ये दौर है गठबंधन का, ये दौर है कि किस तरीके से बीजेपी को या तो साथ मिलके या फिर जिस तरीके से भी बीजेपी को हराया जा सके। एक मिशन बस यही बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को उनको तीसरा टर्म करने से पहले यहाँ पर रोकना है, जिसकी आवाज में यहाँ पर गठबंधन बनाया गया है। इंडिया अलायंस नाम का ये गठबंधन, जिसमें 28 घटक दल हैं और यहाँ पर कांग्रेस, सपा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी अहम भूमिका निभा रही हैं। लेकिन इस अहम भूमिका के बाद भी कुछ ना कुछ एक खालीपन, एक सूनापन इंडिया अलायंस को यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उस सूनापन को भरने के लिए इंडिया अलायंस जद्दोजहद में लगा हुआ है। आखिर वो सूनापन क्या है? आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर जो इंडिया अलायंस ढूंढ रही है? आपको बता दें, यहाँ पर मायावती और दलित वोट बैंक का साथ इंडिया अलायंस ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पर इंडिया अलायंस को ये साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया अलायंस में एक दल समाजवादी पार्टी, जिनसे यहाँ पर 36 का आंकड़ा है बीएसपी का, और बीएसपी की एक यही वजह है कि वो गठबंधन में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि उनको विश्वास नहीं है सपा पार्टी पर। यहाँ तक कि मायावती गिरगिट तक यहाँ पर अखिलेश यादव को कह चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव का जो स्वभाव है वो काफ़ी विनम्रता पूर्वक है। वो भी कहते हैं कि हम आपकी इज्जत करते हैं और आपको प्रधानमंत्री बनाने का सपना यहाँ पर देखते हैं। लेकिन क्या इस सपने में कोई खलल डाल सकता है? लेकिन क्या ये इंडिया अलायंस के गठबंधन में या उसके सामने कोई एक नया गठबंधन खड़ा होकर यहाँ पर उनको पटकनी देता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी दलितों के मसीहा बने हुए हैं। जहाँ भी दलितों पर अत्याचार होता है तो तुरंत वहाँ पर अपनी टोली लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। यानी कहा जाए तो अभी दलितों की सबसे बड़ी आवाज़ यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इससे पहले ये टैग, ये टाइटल कहीं ना कहीं मायावती के पास था जब उन्होंने बसपा में अपनी शुरुआत करी। यहाँ एक बात याद करें इतिहास की तो एक उनका स्पीच होता है जो यहाँ पर एकदम बहुत एक व्यंग तरीके से या कह लीजिए बुलंद तरीके से बोलती हैं कि उस दिन से चर्चा मायावती की शुरू हो जाती है। उनको दलितों का मसीहा लगातार बताया जाने लगता है। लेकिन क्या अब ये दलितों के मसीहा चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वो यहाँ पर गठबंधन करती हुई नजर आएंगी? क्या ऐसे गठबंधन में क्या थोड़ा बहुत मौका है कि यहाँ पर बीजेपी थोड़ी सेंधमारी कर जाए? क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में यहाँ पर बीएसपी ना तो अपने नेताओं का साथ दे पा रही है और ना ही यहाँ पर कोई गठबंधन की राय बना पा रही है। तमाम सवाल हैं इस बीच और यहाँ पर सवाल करेंगे अमन सर से, क्या यहाँ पर सही में क्या गठबंधन जाने के लिए बीएसपी पर कोई दबाव है, या फिर बीएसपी सोच रही है कि यहाँ पर एएसपी और बीजेपी को साथ मिलाया जाए ताकि जो उनकी राजनीति है दलित और ब्राह्मण वाली, वो फिर दोबारा ये राजनीति जो है प्रकाश पर आए, यहाँ पर एक मेन स्ट्रीम में आए जी। और फिर से उनका नेतृत्व यहाँ पर यूपी समेत तमाम देश में बढ़ता हुआ नजर आए। देखिए बिल्कुल, और यूपी के लिहाज से अगर बात करें तो वाकई ये बात तो देखने वाली है ही कि मायावती लगातार वहाँ पर प्रभावशाली रही हैं। जो दलित वोट बैंक है वो उनके पास रहा है और ये सबसे बड़ी वजह है कि हर एक पार्टी चाहती है कि वो उनका साथ ले, ताकि सीटों का जो कह सकते हैं कि कैलकुलेशन है, सीटों का जो जीतने का प्रतिशत है वो ज़्यादा हो सके। यही वजह है कि इस बार भी अगर आप देखें तो इंडी गठबंधन में जिस तरह से उनको लेने के लिए लगातार बेताबी देखने को मिल रही है, रीज़न उसका यही है कि अगर मायावती आती है तो आप मान कर चलिए कि जो इंडी गठबंधन वो कह सकते हैं कि उम्मीद लगाए बैठे कि उनके आने से सीटों का जो आंकड़ा है वो लगभग 30-40 के पार चला जाएगा। तो जाहिर बात है कि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जिस तरह से सपा और बसपा का वोट बैंक है वो ये अगर मिलता है आपस में तो ये ज़रूर हो जाएगा कि वहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से मायावती लगातार जो है वो कह सकते हैं कि उनसे अलग अलग चल रही हैं, लगातार उनसे खफा वाला रुख दिखा रही हैं और अभी भी उनका कहना है कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। वहीं जो हम आज़ाद की बात करते हैं, खासकर चंद्रशेखर आज़ाद की, उनकी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, उसमें भी लगातार
यही कोशिश हो रही है किस तरह से उनको लाया जाए, क्योंकि लगातार जो आज़ाद हैं वो भी जो युवा हैं, खासकर दलित युवा, उनके बीच में एक बड़ी छवि लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आपने कहा था कि दलितों की मसीहा की जो छवि है वो वाकई पहले मायावती के नाम पे होती थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ पहुंच गई। क्योंकि जहाँ कहीं भी दलितों के ऊपर कोई अत्याचार होता है या बड़ी कोई ऐसी घटना सामने आती है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद या फिर उनकी टीम के लोग ज़रूर पहुँच जाते हैं। यही कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब आ रहा है कि हमारे साथ में अगर आज़ाद खड़ा है, आज़ाद है, तो कम से कम वो अपनी बात को आगे रख सकते हैं, अपनी हिम्मत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आज़ाद ज़्यादातर जो है वो युवाओं के बीच में फेमस हो रहे हैं। वहीं मायावती का भी ये कहीं ना कहीं रुख है कि आज़ाद की बढ़ती हुई ताकत उनके लिए भी कहीं ना कहीं कमजोरी का सबब बन सकती है। इसीलिए अभी तक उन्होंने आज़ाद को कभी भी हाथ मिलाकर, या कह सकते हैं कि कभी भी अपनाना नहीं चाहा है, कभी भी उनके पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है। वहीं अगर आज़ाद को देखें तो कई बार उन्होंने उनको जो है संबोधित किया है, उनसे कहा है कि अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो कोई बहुत बेहतर नहीं है। लगातार जो है उनके बीच में गैप देखा गया है। और अब जबकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है तो लगातार इंडी गठबंधन बीजेपी लगातार इनके ऊपर सेंधमारी कर रहे हैं, ताकि अगर ये उनके कुनबे में आते हैं, उनकी तरफ आते हैं, तो उनका जो है जीत का औसत, उसकी जो कह सकते हैं कि जो उम्मीदें हैं वो और ज़्यादा दौलत बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में आज़ाद के ऊपर बड़ी उम्मीद है, खासकर सपा और बसपा जो कांग्रेस पार्टी है। वहीं मायावती से भी उनको उम्मीद है कि अगर मायावती उनके साथ आती हैं तो उनकी जीत काफ़ी हद तक यूपी के अंदर निश्चित हो जाएगी। यहाँ पर आप कहते हैं कि यूपी के अंदर जीत निश्चित हो जाएगी, लेकिन क्या हम इंडिया गठबंधन के परे एक अलग गठबंधन उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं जी। कि अखिलेश यादव मायावती को बना लें, और यहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो दोनों मिलकर क्या मायावती को मनाकर यहाँ पर यूपी में एक अलग ही सेंधमारी यहाँ पर कर सकते हैं बीजेपी की सीटों पर? क्योंकि लक्ष्य तो यहाँ पर सबका सिर्फ एक ही है, चाहे वो एएसपी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, कि बीजेपी को हराना है। अगर उत्तर प्रदेश में उनको कमजोर कर दिया तो जो ये रथ अयोध्या से दिल्ली की कुर्सी तक जा रहा है, तो क्या इस रथ में बड़ा एक फुल स्टॉप, एक ब्रेक लग जाएगा? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। आप मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं कि सपा, बसपा, आरएलडी और जो है कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी अगर मिल जाती है तो ये वाक़ई आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो मत प्रतिशत है वो काफ़ी हद तक फिर इस नए गठबंधन के साथ में आ जाएगा। और यहाँ पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का दौर सामना करना पड़ेगा, और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर यूपी में उनको जो है सीटें गंवानी पड़ती हैं, आधी सीटें मिलती है, तो आप ये मानकर चलिए कि बाकी राज्यों में भी इसका असर ज़रूर नज़र आएगा। क्योंकि अगर जो बाकी राज्य भी देखें तो चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, उतनी कंफर्टेबल बीजेपी नज़र नहीं आ रही जितना 2019 या 14 में नज़र आई थी। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने विपक्ष का सफाया कर दिया था। लेकिन अब अगर देखें तो अखिलेश यादव के पास भी 110 के आसपास सीटें विधानसभा में हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, खासकर जो अपना दल है और जो राजभर की पार्टी है सुबह सपा, इसके अलावा निषाद जो हैं, वो लगातार बीजेपी से ज़्यादा सीटें देने की मांग कर रहे हैं। और इसी मद्देनजर अगर बीजेपी ने अपनी 15 सीटें 20 सीटें बांट दी तो आप मानकर चलिए बीजेपी 60 पे चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में अगर उसके हाथ से इन 60 में से भी अगर 20 सीटें निकल जाती है, यानी कि अगर वो 40 सीटें जीतती है, तो आप मान के चलिए उनके हाथ से लगभग आधी सीटें निकल जाएंगी। तो ऐसे में बीजेपी को भी पूरा एहसास है चीज़ों का, किस तरह से उसको मैनेज करना है। इसीलिए जो अंदर खाने की खबरें कई बार ऐसी भी आती हैं कि आज़ाद समाज पार्टी से भी उनकी बातचीत चल रही है। बीच में खबरें भी थी कि हो सकता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है वो बीजेपी के साथ भी मिलते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल वो सपा या फिर इंडी गठबंधन की तरफ उनका रुख दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में आज़ाद की भूमिका यहाँ पर बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनमें आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं लोग तलाश रहे हैं। और साथ में मायावती जिस तरह से पूरी तरह एक्टिव नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनके प्रति जो लोग हैं वो अब बहुत नाखुश हैं। क्योंकि किसी भी आंदोलन में, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी ऐसे कह सकते हैं मामले पर उनकी तल्ख टिप्पणी नहीं आती। आपने देखा कि आज़ाद के ऊपर जिस तरह हमला होता है उसमें भी उनका कोई जो है महत्वपूर्ण बयान सामने नहीं आता। इसके अलावा तमाम सारे ऐसे दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसमें भी मायावती का कहीं कोई ट्वीट या कहीं कोई बात निकल के सामने नहीं आती। यही रीज़न है कि लोग जो है जो आज़ाद के अंदर एक नया अपना कह सकते हैं हीरो देख रहे हैं, और लगातार उनको सोशल मीडिया पर इसीलिए सबसे अधिक चर्चा मिलती है, सबसे अधिक इसीलिए वो जो फेमस होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी इस तरह की कोई घटना होती है तुरंत आज़ाद या उनकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये जो दलित हैं जो अब तक कह रहे थे कि हमारा कोई कह सकते हैं साथ में खड़े होने वाला नहीं है, तो उसमें अब उनको आज़ाद नजर आ रहा है। इसीलिए लगातार आज़ाद की जो कह सकते हैं लोकप्रियता है, दौलत, वो लगातार बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उससे कहीं ना कहीं घाटा बीएसपी को हो सकता है। लेकिन अगर एएसपी बीएसपी के साथ गठबंधन करती है तो यहाँ पर घाटा नहीं बल्कि फायदे की राजनीति हो सकती है, और जिसके लिए लगातार यहाँ पर अखिलेश भी कोशिशों में है और कोशिशों में है यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो देखना होगा क्या इस बार जो ये यूपी का रथ यहाँ पर दिल्ली की गद्दी तक जाएगा, क्या उसमें बीजेपी सवार होगी या फिर उसमें मायावती की एक दिलचस्प एंट्री होने वाली है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।